हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में अध्याय 12 कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखा स्टार्ट कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने कोण क्या होता है, रैखिक युग्म क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होता है, आसन कोण क्या है, रैखिक युग्म क्या होता है, ये सब पढ़ लिए थे। पूरक भी पढ़ लिए थे, संपूरक कोण भी पढ़ लिए थे। तो ये सब पढ़ लिए थे हम लोग। तो आइए देखते हैं अब आगे और क्या पढ़े थे, शीर्षाभिमुख कोण। तो एक बार और रिवीजन कर लेंगे आप लोग अच्छे से। तो आज आगे पढ़ते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 12.1, निम्नलिखित कोणों की परिभाषा लिखिए। तो क्या करना है, निम्नलिखित कोणों की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ आप लोग परिभाषा लिखेंगे किसका, आसन कोण, संपूरक कोण और शीर्षाभिमुख कोण। तो ये तो पढ़ लिए हैं, तो लिख लेंगे आप लोग, चित्र के साथ लिखेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे है निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो पूरक कोण क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। और संपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, संपूरक कोण कहलाता है। यानी कि एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे दोनों। और पूरक कोण किसी भी दिए गए कोण का पूरक कोण निकालना रहता है। तो क्या करते हैं, जो दिया गया कोण है उसको 90 में माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, पूरक कोण ज्ञात हो जाता है। और समपूरक निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी दिए गए कोण का समपूरक कोण निकालना है तो क्या कर देंगे, 180 डिग्री में माइनस कर देंगे, तो उसका संपूरक कोण ज्ञात हो जाएगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोनों का, पूरक कोण और संपूरक कोण। तो पूरक कोण में पहला क्या है, 40 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए निकालते हैं। तो ये है प्रश्नावली 12.1 है का ये हल नंबर 2। तो 1 बना लेंगे, लिख लेंगे परिभाषा। तो यहाँ पूरक कोण ज्ञात करना है। तो पूरक कोण क्या होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ क्या करना है, 40 डिग्री का पूरक कोण, 40 डिग्री का पूरक कोण, 40 डिग्री का पूरक कोण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40, 90 में माइनस कर देंगे 40 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। यह हो जाएगा पूरक कोण। तो ये बन जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी भी आप लोग बना लेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 110 का संपूरक इज इक्वल टू 180 माइनस 110, माइनस कर देंगे 180 में, तो ज्ञात हो जाएगा, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है तो दोनों कोणों के मान बताइए। तो यहाँ क्या बोला है, एक कोण जो है वह अपने पूरक कोण का कितना है, 2 गुना है, तो दोनों कोण का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, एक कोण है वह किसके बराबर है, अपने ही पूरक कोण का 2 गुना है। तो हल नंबर 4। तो मान लेते हैं कोण, माना कि कोण इज इक्वल टू एक्स है। तो वह कोण क्या है, एक्स मान लिए।
तो यही जो कोण है इसी का यानी कि x का ये कोण मान लीजिए x, तो इसी का संपूरक किसके बराबर है, इसी के बराबर है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका संपूरक निकालना पड़ेगा। तो इसका संपूरक निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस एक्स, किसी भी कोण का संपूरक निकालना रहता है तो क्या हो जाता है 90 माइनस एक्स। तो कोण क्या है, x है, तो इसका संपूरक क्या होगा 90 माइनस एक्स संपूरक होगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, वही संपूरक के 2 गुने के बराबर। तो इतना समझ गए। तो प्रश्नानुसार ये तो वह कोण अपने संपूरक का 2 गुना है बोला था, तो वह कोण अर्थात कौन सा कोण x, तो ये x ये किसके बराबर है, अपने ही संपूरक का 2 गुना। तो इसका संपूरक क्या होगा 90 माइनस एक्स, ये संपूरक निकाल लिए x का, तो ये अपने का किसका 2 गुना, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई। इतना समझ गए। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला था, एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, दोनों कोण के माप ज्ञात कीजिए। क्या बोला, एक कोण जो है वह अपने पूरक कोण का 2 गुना है बोला है। तो एक कोण हम लोग क्या मान लिए, ये x मान लिए, और इसका संपूरक निकाल लिए कितना, ये 90 माइनस एक्स। तो यही संपूरक किसका है, अपने का ही 2 गुने के बराबर है। कौन सा, वह कोण, तो वह कोण x है, तो उसका संपूरक 90 माइनस एक्स के 2 गुने के बराबर है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई। तो ये समझ गए। अब इसको सरल कर देना है, x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वह कोण निकल जाएगा, और उसका संपूरक निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, जो x निकलेगा उसको 90 में माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका संपूरक ज्ञात हो जाएगा। तो निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का 90 से तो 180 हो जाएगा, और 2 का x है तो माइनस का 2x ये हो जाएगा। अब x वाले को एक तरफ ले लाएंगे, ये इधर आएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2x 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन 3, डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 6 18, 0 का 0, यानी कि x का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो वह कोण क्या है 60 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, एक कोण इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, और पूरक कोण इज इक्वल टू क्या था 90 माइनस एक्स था, तो इसका पूरक तो 90 माइनस 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कोण अपने समपूरक का आधा है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या बोला है, एक कोण जो है वह एक कोण अपने समपूरक का आधा है बोला है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो एक कोण मान लेंगे, तो एक कोण क्या मान लेंगे x मान लेंगे, और इसका संपूरक एक कोण जो है अपने समपूरक का आधा है बोला है, उसका संपूरक जो होगा अपने कोण का ही क्या होगा आधा होगा। तो ये तो दोनों कोण ज्ञात करना है। तो इसमें क्या मान लेंगे, एक कोण x मान लेंगे, तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स होगा। ये हो गया प्रश्न। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, माना एक कोण x है, फिर प्रश्नानुसार, फिर ध्यान देंगे क्वेश्चन में। तो एक कोण अपने संपूरक का आधा है, अपने संपूरक का आधा है कौन, एक कोण, ये बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा x अपान 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स हो जाएगा ये। तो ये बनाएंगे आप लोग, तो ये होमवर्क में रहेगा आप लोगों का, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के बनाएंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स ओ जेड व एस ओ वाई दो सरल रेखा है, यदि कोण एक्स ओ वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री हो तो
एक्स ओ जेड व एक्स ओ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से ये चित्र है, इसमें क्या बोला है एक्स ओ जेड, तो एक्स ओ जेड एक सरल रेखा है और एस ओ वाई ये दूसरा सरल रेखा है, तो दो सरल रेखा है। यदि एक्स ओ वाई तो एक्स ओ वाई यानी कि इसका मान कितना है 40 डिग्री है, तो हो तो कोण एस ओ जेड, तो एस ओ जेड देखते हैं एस ओ जेड यानी कि इसका मान तथा एक्स ओ एस इसका मान, तो ये दोनों का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ज्ञात करेंगे इसका मान। तो इस तरीके से चित्र था, दो सरल रेखाएं हैं, तो हम लोग क्या ज्ञात करना है एस ओ जेड और एक्स ओ एस यानी कि इसका मान और ये इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि दो सरल रेखा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर, तो ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब दो सरल रेखा प्रतिच्छेद करते हैं किसी भी बिंदु पर, तो वहाँ कुल कितने कोण बनते हैं, चार कोण बनते हैं, और उसमें से परस्पर विपरीत दिशा वाले कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जैसे यहाँ पर चार कोण बना है, ये अगर मैं इसमें मान लो नाम दे देता हूँ, तो ये 1, ये वाला 2, ये 1 है, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो इसके परस्पर विपरीत दिशा वाले कोण क्या होंगे, या परस्पर सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो 1 का शीर्षाभिमुख कोण है 3, या 3 का शीर्षाभिमुख कोण होगा 1, और उसी तरीके से 2 का शीर्षाभिमुख कोण होगा 4, या 4 का शीर्षाभिमुख 2 होगा। यानी कि 1 और 3 इक्वल होंगे, उसी तरीके से 2 और 4 भी इक्वल होंगे। तो ये समझ गए। अब तो यहाँ पर क्या दिया है, एक्स ओ वाई का मान 40 है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, एस ओ जेड का मान क्या होगा 40। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो हल यहीं पे हम लिए हैं। तो यहाँ पर कोण एक्स ओ वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री ये दिया गया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण एस ओ जेड, तो एस ओ जेड यानी कि एक्स ओ वाई और एस ओ जेड ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये एक्स ओ जेड और एक्स ओ वाई और एस ओ जेड शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर होंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री होगा। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है, ये हो गया, एक ज्ञात हो गया। और आगे एक्स ओ एस, ये एक्स ओ एस ये ज्ञात करना है। तो एक्स ओ एस ये कोण एक्स ओ एस इज इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स ओ एस ये है, इसका मान हो गया हम लोग को पता। तो यहाँ से देख रहे होंगे कि एक्स ओ जेड ये पूरा एक रैखिक युग्म निर्मित कर रहे हैं, यानी कि दो जो रेखाएं हैं उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर दो रेखा यदि एक ही लाइन में हो, एक ही सिधाई में, तो क्या बनाते हैं, सरल रेखा, ये रैखिक युग्म निर्मित करते हैं। और रैखिक युग्म का कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, या उसी को क्या कहते हैं, संपूरक कोण भी कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 हुआ तो क्या होगा, संपूरक होगा। या जब दो कोण बने हैं, यानी कि आसन कोण में उभयनिष्ठ भुजा, तो यहाँ पर अगर इसको देखें इधर वाले को, तो ये क्या है, आसन कोण है, जिसमें ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, इसी भुजा के दोनों तरफ ये कोण और ये कोण बना है। तो उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर शेष दो भुजा कौन है, ओ से लेकर एक्स और ओ से लेकर जेड, ये एक ही लाइन में है। तो क्या बना रहे हैं, एक सरल रेखा बना रहे हैं या रैखिक युग्म कर रहे हैं। और रैखिक युग्म या सरल रेखा के कोणों का योग कितना, मान कितना होता है, 180 होता है। तो इस पूरे का मान क्या है, 180। तो ये जो पूरा किससे मिलकर बना है, एक्स ओ एस से और एस ओ जेड से बना है। यदि एक्स ओ जेड
एक्स ओ जेड ये किससे मिलकर बना है? एक्स ओ एस से, इससे ये, और एस ओ जेड से मिलकर बना है। यदि इसमें से एक्स ओ जेड में से इतना भाग को हम लोग घटा दें तो ये ज्ञात होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा पूरा में। इस पूरे में हम लोग इतना भाग को घटा देंगे तो ये भाग ज्ञात हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? एक्स ओ एस का मान क्या हो जाएगा? ये एक्स ओ एस एक्स ओ जेड, इसका ये पूरे का मान कितना है? 180 है। हम लोग को ज्ञात क्या करना है? ये एक्स ओ एस ज्ञात करना है। तो एक्स ओ जेड में क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। अब ये पूरे 180 है, ये 40 है, तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण एक्स ओ जेड, ये कोण एक्स ओ जेड माइनस एस ओ जेड माइनस कोण एस ओ जेड। इस पूरे का मान क्या है? 180 है। 180 डिग्री माइनस इसका मान तो ज्ञात हो चुका है एस ओ, ये जेड का मान, ये 40 डिग्री है, तो यहाँ 40 रख देंगे। अब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर। ये एक आंसर और यहाँ एक आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कैसे कोण होंगे? तो दो आसन डिग्री का कोण 180 डिग्री है, तो वह कौन सा कोण होगा? तो ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। तो आगे देखते हैं। रैखिक युग्म का एक कोण नीचे दिया गया है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो रैखिक युग्म का क्या दिया है? एक कोण दिया गया है, तो दूसरा ज्ञात करना है। तो रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कितना दिया है? 35। दूसरा ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? 35 में कितना प्लस करें कि 180 आए? तो कितना प्लस करेंगे? 145 प्लस करेंगे तब 180 हो जाएगा। या रैखिक युग्म का एक कोण दिया है और दूसरा ज्ञात करना है, तो क्या करना है? 180 में जो दिया गया है उसको माइनस कर देना है, तो उसका दूसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एक दिया है और जो दूसरा प्राप्त होगा उसको, और यदि इसको प्लस करें तो 180 मिलना चाहिए। तो यहाँ क्या करना है? रैखिक युग्म का एक कोण दिया गया है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? 180 में 35 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे आप लोग इस तरीके से। हल नंबर 8। तो यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म के कोणों, रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो पहला क्या है? पहला जो था 35 डिग्री था, तो इसलिए 35 डिग्री का दूसरा कोण, तो ये रैखिक युग्म है, तो इसका दूसरा कोण क्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 180 माइनस 35 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 145 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से बनाना है बाकी भी, तो बना लेंगे। तो ये बाकी सब बना लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए चित्रों में एक कोण का मान दिया गया है, दूसरे शीर्षाभिमुख का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दो चित्र हैं, तो इसमें से एक शीर्षाभिमुख का मान दिया है, दूसरा ज्ञात करना है। तो ये आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
ये दूसरे शीर्षाभिमुख का कोण ज्ञात कीजिए। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा शीर्षाभिमुख कोण भी 30 डिग्री होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए चित्रों में से एक कोण का मान दिया है, शेष तीनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस तरीके से चित्र दिया है जिसमें एक कोण का मान दिया है, तो शेष 3 नहीं दिया है, तो उन शेष 3 को ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये इस तरीके से है जिसमें 150 है, तो इधर वाला भी क्या होगा, 150 होगा, क्योंकि ये और उसके सम्मुख वाला क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये इसका मान तो पता हो जाएगा कितना, 150 होगा, और शेष इन दोनों को ज्ञात करना है। अगर ये ज्ञात हो जाएगा तो उसके बराबर कौन होगा, इधर वाला होगा। तो ये ज्ञात करेंगे, आइए ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से चित्र था। तो मान लीजिए यहाँ नाम दे दिए, पहले वाले को ए बी और दूसरा जो रेखाखंड है सी डी, दोनों इस तरीके से ऊपर प्रतिच्छेद किए हैं। तो जिसमें एक का मान दिया था 150, तो किसका मान दिया था, ए ओ, ये जो पॉइंट है इसका नाम ओ है, तो ए ओ डी का मान 150 है। तो शेष ज्ञात करना है, यानी कि ए ओ सी ओ बी और बी ओ डी, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ए ओ डी और सी ओ बी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ज्ञात हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सी ओ बी 150 होगा। तो देखते हैं, या इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे ए ओ डी और ए ओ सी, ये पूरा क्या है, एक रैखिक युग्म निर्मित कर रहे हैं, और रैखिक युग्म का कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो रैखिक युग्म से लेंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा, और शीर्षाभिमुख से लेंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रैखिक युग्म ले लेते हैं, ये रैखिक युग्म ले लेते हैं। तो यहाँ दिया है ए ओ कोण ए ओ डी इज इक्वल टू 150 डिग्री होगा, ये हो गया। फिर आगे तो इसलिए ये चूंकि लिखते हैं, चूंकि ये ए ओ डी कोण ए ओ डी प्लस, या इसको भी ले सकते हैं इधर से, ये भी 180 बनाएगा रैखिक युग्म, या ये भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं, किसको लेते हैं, यहाँ से हम लोग ए ओ डी, ये हो गया, इसको ले लेते हैं। तो बी ओ डी, ये पूरा भी क्या होगा, एक रैखिक युग्म निर्मित करेगा। तो यहाँ से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। तो हम लोग ये नीचे वाला, ये इस लाइन के नीचे वाला ले रहे हैं। तो ए ओ डी 150 है, फिर डी ओ बी और डी ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, रैखिक युग्म से, तो रैखिक युग्म से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ओ डी, तो ए ओ डी का मान पता है, तो ए ओ डी का मान रख देते हैं। तो ए ओ डी का मान 150 डिग्री है, और डी ओ बी ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि इसका मान, अगर ये ज्ञात हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो प्लस डी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कोण डी ओ बी इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ये हो जाएगा। माइनस कर देते हैं तो कोण डी ओ बी इज इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री। तो इसका मान ज्ञात हो गया, कितना आ गया, 30 डिग्री। डी ओ बी का मान 30 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण उसी तरीके से ए ओ डी का शीर्षाभिमुख कोण है, ये बी ओ सी है, ये ज्ञात हो जाएगा। तो दो
एक ज्ञात हो गया है हम लोग को DOB, तो इसलिए क्या हो जाएगा AOC या AOD किसके बराबर है, BOC के बराबर है। तो BOC, तो कोण BOC इज इक्वल, यहाँ पर इसको ले रहे हैं BOC इक्वल क्या हो जाएगा, ये AOD होगा, कोण AOD ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो AOD का मान कितना है 150, तो क्या हो जाएगा कोण BOC इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया। और क्या ज्ञात करना है, ये AOC, तो ये किसके बराबर है, DOB के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, तथा कोण AOC इज इक्वल टू कोण DOB, तो इसलिए क्या हो जाएगा कोण AOC इज इक्वल टू DOB का मान निकाल लिए हैं 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड, ये होमवर्क, और एक होमवर्क मैं पीछे बता चुका हूँ वह है। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।